हेलो स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th। देखिए यहाँ पे मैं एक छोटी सी चीज़ बताने जा रहा हूँ आपको, जो कि आपको काम आ सकती है बोर्ड एग्ज़ाम्स में। जैसे देखिए ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, नेचुरल इंडिकेटर है, सिंथेटिक इंडिकेटर है, उसमें आपके फिर लिटमस पेपर है, उसमें आपके नेचुरल में आपके जैसे कि वो आ जाते हैं, चाइना रोज़ है, टर्मरिक है, इस टाइप का इंडिकेटर है। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर का क्या मतलब है यहाँ पे? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर जो होते हैं वो आपके सेंस से रिलेटेड है। ठीक है, रिलेटिंग टू द सेंस ऑफ स्मेल। अब इस ये काम कैसे करते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स? मेन यहाँ पर आपको समझना है कि ये ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स काम कैसे करते हैं। पहले इसको देखो क्या होते हैं ये। दोज सब्सटेंस हुज स्मेल और ऑर्डर, मतलब कि ऐसे सब्सटेंस जिनकी स्मेल, और स्मेल को ही हम ऑर्डर भी बोलते हैं, चेंजेस इन द एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन। मतलब कि ऐसे सब्सटेंस जिनकी जो स्मेल होती है वो चेंज हो जाती है, किस में? एसिड या फिर बेस सॉल्यूशन में। ओके, उनको हम बोलते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। क्लियर? मतलब ऐसी सब्सटेंस जिनकी स्मेल को आप चेंज कर सकते हो, अगर वो एसिडिक या फिर बेसिक सॉल्यूशन में डाले जाएं तो उनको आप क्या बोलोगे? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। तो ये तो डेफिनेशन हो गई इसकी। कैसे काम करेगा? व्हेन एसिड और बेस एडेड, मतलब कि जब हम एसिड या फिर बेस को ऐड करेंगे, यहाँ पर एसिड लिखा गया है, एसिड होना चाहिए था। ठीक है, तो जब हम एसिड और बेस को ऐड करेंगे तो उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स स्मेल होती है कैन नॉट बी डिटेक्टेड। मतलब कि जो उनके अंदर जिन सब्सटेंस में पहले से ही क्या होती है, उनकी स्मेल होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स स्मेल, यानी कि जो ऑलरेडी उस सब्सटेंस में होती है। जैसे कि इसमें एग्जांपल अभी देखोगे आप अनियन का और वनीला का, तो अनियन का एक अलग से ही स्मेल होता है, वनीला भी एक अलग से स्मेल होती है। ऐसे ही और सब्सटेंस की कुछ अलग अलग टाइप की क्या होती है, स्मेल होती है। तो हम नहीं चाहते कि उस सब्सटेंस की स्मेल आए। ओके, जैसे आपको अनियन खा लेते हो तो आपके मुंह से वैसी स्मेल आने लग जाती है, तो पता चल जाता है सामने वाले को कि हाँ आपने अनियन खा रखा है, या फिर आपने वनीला, या फिर आपने अदरक आपने लहसुन वगैरह खा रखा है। तो उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है सब सब्सटेंस की। तो उनको कैसे हम हटा सकते हैं? तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स यही काम करते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अनियन है, तो अगर अनियन में NaOH, NaOH क्या है आपका? अल्कली है। अल्कली का मतलब बेस है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये, और ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है। अगर हम इसको क्या करें, ऐड करें टू द क्लोथ स्ट्रिप ट्रीटेड विद द अनियन, ठीक है, और अनियन एक्सट्रैक्ट, यानी कि जो अनियन का थोड़ा बहुत आप निकाल सकते हो उसका जूस वगैरह, या फिर उस पर रगड़ भी सकते हो एक क्लोथ की स्ट्रिप पे, कपड़े की स्ट्रिप लो, उस पर रगड़ के, या फिर अनियन का जूस निकाल के थोड़ा बहुत, तो उस पर अगर आप NaOH को ऐड करते हो तो अनियन स्मेल कैन नॉट बी डिटेक्टेड। तो उसके बाद वह अनियन की स्मेल जो होगी वो आना बंद हो जाएगी। वहाँ पे आपका जो अनियन की एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाएगी। ओके, उसके बाद क्या है, एक वनीला एक्सट्रैक्ट। वनीला एक्सट्रैक्ट, तो वनीला की क्या होती है? प्लेजेंट स्मेल होती है। मतलब वनीला आइसक्रीम अगर आप खाते हो तो एक वनीला का एक अलग से फ्लेवर होता है। हर एक मतलब सब्सटेंस का अलग फ्लेवर है, चॉकलेट का अलग फ्लेवर, वनीला का अलग है, स्ट्रॉबेरी अलग है, इस टाइप के अलग अलग फ्लेवर्स होते हैं। तो वैसे ही वनीला का क्या है, यहाँ पर एक प्लेजेंट अच्छी सी स्मेल होती है। तो उसमें भी क्या किया जाता है, जब NaOH को ऐड किया जाता है तो स्मेल कैन नॉट बी डिटेक्टेड। तो इस तरीके से उसमें से भी स्मेल आना क्या हो जाए, बंद हो जाती है। यानी कि यहाँ पर दोनों में क्या ऐड किया गया है, बेस को ऐड किया गया है। NaOH आपका बेस है, अल्कली भी बोलते हैं हम, ठीक है, और यहाँ पर भी NaOH आपका बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो अनियन में भी अगर आप NaOH को डालते हो तो वहाँ पे उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स स्मेल आनी बंद हो जाती है। और वनीला में भी अगर आप NaOH को ऐड करते हो तो वहाँ पे उसकी स्मेल आना बंद हो जाती है। ठीक है, तो हम ऐसे यूज कर सकते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स की। क्लियर? आपको, आई होप आपको ये छोटा सा टॉपिक समझ आ गया होगा आसानी से। थैंक यू।